गांधी जी और जिन्ना साहब के ताल्लुकात कैसे थे? बहुत अच्छे ताल्लुक। आज़ादी से पहले भी और आज़ादी के बाद? आज़ादी से पहले देखते जब गांधी जी ने टॉक्स भी हो रही थी, आपको याद होगा, तो गांधी जी गए मिलने के लिए जिन्ना साहब से, तो जिन्ना साहब दरवाजे तक आए नहीं उन्हें रिसीव करने के लिए। तो गांधी जी तो खैर बहुत लार्ज हार्टेड आदमी थे, खैर वो अंदर गए तो जिन्ना साहब भी उतने ही कर्टियस थे। उन्होंने कहा कि मेरे एक्चुअली पाँव में स्वुलन है, कोई सोजन है कोई किसी वजह से, जिस वजह से मैं दरवाजे तक आ नहीं सका आपको। तो वो नीचे बैठ गए ज़मीन पे और उनका पाँव पकड़ लिया और उसको दबाया, देखा, और उन्होंने कहा मैं समझ गया आपका मसला क्या है और मैं आपको एक दवा तजवीज़ कर रहा हूँ जो कि मैं आपको मंगवा जाऊँगा वापस अपने आश्रम में, तो वहाँ से दवा भेजूँगा, वो दवा आप लगा लीजिएगा। तो वो अपने आश्रम जब वापस गए तो उन्होंने दवा भेजी भी, वो जिन्ना साहब ने लगाई नहीं, क्योंकि जिन्ना साहब ज़रा एलोपैथिक तरीक़ाकार पे यकीन रखते थे, वो एक मॉडर्न आदमी थे। लेकिन अब ये वो हालांकि वो जो टॉक्स थी वो नाकाम हो गई थी, लेकिन पर्सनल ताल्लुकात इस तरह के थे। फिर पार्टीशन के बाद भी जिन्ना साहब गांधी जी पाकिस्तान का दौरा करना चाहते थे और कह रहे थे मैं बग़ैर पासपोर्ट के दौरा करूँगा पाकिस्तान का, कि ये ओनरशिप के लिए एक दूसरे से मोहब्बत में कि मैं आऊँगा दौरा करूँगा। और वो प्लान भी था, स्केड्यूल भी था, और जिन्ना साहब ने भी उन्हें वेलकम किया, लेकिन उसके बाद वो किसी वजह से नहीं आ सके और फिर नथुराम गॉडसे कि वो बुलेट का शिकार हो गए। इसी वजह से कि जब इंडिया ने पैसे हमें दे दिए गांधी जी की वजह से, तो उस गॉडसे ने उनको कत्ल किया। तो ताल्लुकात की नौईता फिर पाकिस्तान में शोक भी मनाया गया जब गांधी जी का मर्डर हुआ। तो ये ऐसे ताल्लुकात थे जिसे हम अब बहुत ज़्यादा भयानक बना चुके हैं। अच्छा, गांधी जी की ज़ब्त की पॉलिसी क्या थी? हाँ, ये बात बहुत डिस्कस होती है। गांधी जी की सेक्सुअल कॉन्टिनेंस की एक जिनसी ज़ब्त की पॉलिसी थी, जो उन्होंने 1906 में अपनी बीवी से कहा कि मैं आपके करीब आइंदा से नहीं आऊँगा, बस जो हो गया वो हो गया। ज़ब्त की पॉलिसी में एक फ़िलॉसफी थी, वो उससे कोई एग्री करे या ना करे, या वो किस हद तक आप मुंतबिक कर सकते हैं माशरे पे, मैं नहीं समझता। कोई ज़्यादा इंसानी फितरत के ख़िलाफ़ है तो शायद उस तरह ना होती हो। लेकिन गांधी जी की फ़िलॉसफी ये थी कि आपने ख़ुद को कंडीशन ऐसे करना है, ट्रेन ऐसे करना है, अपने आप को मारना नहीं है, अपने आप को रेगुलेट ऐसे करना है कि अगर आप देवी वीनस के साथ भी सो रहे हों और वो ब्रहना हो, यानी देवी वीनस जो खूबसूरती की देवी है, अगर आप उसके साथ भी सो रहे हैं और वो ब्रहना है, तो आप में कोई सेक्सुअल इज़्तिराब, डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। ये उनकी पॉलिसी थी। 30 बरस तक वो इस पॉलिसी पे कारबंद रहे। फिर बल्कि एक रात उन्हें ये महसूस हुआ कि वो उस ज़ब्त, यानी कंट्रोल नहीं, एक तो कह रहे हैं कि आप कंट्रोल करें कि यार आपको एक चीज़ अच्छी लगती है, आप उसे हासिल करना चाहते हैं और आप उसके साथ लुत्फ़ हासिल करना चाहते हैं, लेकिन कर नहीं सकते क्योंकि समाजी मजबूरी है, मजहबी मजबूरी है, कोई और मजबूरी है। ये नहीं, आप अपने आप को प्योरीफाई ऐसे करें कि उसके होने और ना होने से नहीं। उन्होंने मिसाल दी कि अगर आप वीनस के साथ भी लेटे हुए या सो रहे हैं तो आपको उसका ब्रहना होना या उसकी खूबसूरती या उसका जिस्म डिस्टर्ब ना कर सके। ये डिस्टर्बेंस का लफ्ज़ उन्होंने लिखा हुआ है बार बार। तो इस तरह वो ट्रेन करना चाह रहे थे अपने तमाम फॉलोअर्स को कि वो औरत मर्द की जो, ताकि वो औरत मर्द जेंडर की जो अट्रैक्शन है और उससे जो डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है, या जिससे कोई भी बदएतमादी या बिगाड़ पैदा होने की कोई सूरत हो सकती है, वो ना हो। वो इस तरह से कंडीशन करना चाह रहे थे। और ख़ुद वो फिर इसीलिए वो मन्नो उनके साथ सोती थी और वो साथ सोते थे। और उन्होंने मन्नो से पूछा कि तुम्हें कभी ऐसे महसूस हुआ, मैं माँ बन के तुम्हारे साथ सोता हूँ, तो तुम्हें कभी कुछ ऐसा महसूस हुआ कि मैं माँ नहीं हूँ या कोई? उसने कहा नहीं, आप माँ बन के। मन्नो ने एक दफ़ा लिखा भी अपनी डायरी में, उन्होंने डायरी में लिखा भी कि वो एक दफ़ा उनके कोई डायरिया का प्रॉब्लम था, नहीं क्या, तो बड़े इस तरह की बड़े परेशानी थी। फिर उन्होंने दवा वगैरह दी, नहलाया धुलाया, और फिर हम दोनों सो गए और बड़े कोजिली हम दोनों सुबह तक सोते रहे, मन्नो ने लिखा। लेकिन एक चीज़ है, क्योंकि हिंदुस्तान का मुआशरा उस ज़माने में जो था, बिहार जाते हुए मन्नो फिर साथ नहीं गई थी, बिकॉज वो रिएक्शन का ख़तरा था, क्योंकि कंसर्वेटिव सोसाइटी में गांधी जी की इस फ़िलॉसफी को शायद वो नहीं समझ सकते थे, इसलिए बिहार कंट्रोवर्शियल किया गया था इस चीज़ को। कंट्रोवर्शियल किया गया। देखिए, वो हो मैंने अर्ज़ किया ना, वो इंसानी फितरत के ख़िलाफ़ ज़रूर हो सकती है, लेकिन बहरहाल उनका मतम नज़र कुछ और था।
गांधी जी का। वो ज़ब्त की पॉलिसी ये नहीं थी कि आप खूबसूरती को देख के ख़ुद को कंट्रोल कर लें और उसे हासिल करने की ख्वाहिश को दबा लें और डिस्टर्ब रहें कि यार ये मुझे नहीं मिली, काश ये मुझे मिल जाती, ये खूबसूरत चीज़ नहीं। वो ऐसे ही हो आपके लिए जैसे ये मेज़ कुर्सी और ये माइक और ये सब लाइट वाइट पड़ी हुई है, आप उतने ही बेनियाज रहें उससे। कुछ इस तरह की पॉलिसी थी उनकी, अगर मैं बता सकूं ठीक तरीके से तो।